बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमारा अगला टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो सबसे पहले हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की डेफिनेशन सीखनी है कि व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो हमेशा की तरह मैं बेटा आपको एक लाइन की डेफिनेशन बताऊँगा। यहाँ पे आते हैं, ये हाईलाइटर है। अच्छा जी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। Measures of dispersion, measure is defined as the degree of variation of observations around its average. बस बेटा ये measure of dispersion is defined as the degree of variation of observation around. The degree of variation of observation की बजाय सिर्फ around its average कर देंगे तो भी ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, ये जो ना प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो वो ये होता है कि क्लियर इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए, सिंपल फार्मूला होना चाहिए, बस ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और फिर आपको ये बताना है कि जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है ना, दो तरह के होते हैं बेटा, एब्सोल्यूट भी होते हैं और रिलेटिव भी होते हैं। दो तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रिलेटिव मेजर। अब मैं आपको एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है ना, उनके बारे में बताता हूँ कि वो कौन कौन से हैं हमारे पास होते हैं। तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आता है रेंज, क्वार्टर डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में आता है, ये रेंज है तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, यहाँ क्वार्टर डेविएशन है तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन, या मीन डेविएशन है तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, या स्टैंडर्ड डेविएशन है या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है बेटा। आज हमने सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन करनी है और यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन करना है, यही हमारा आज का लेक्चर है। आइए बेटा आगे चलते हैं। तो हम रेंज के बारे में अभी कोई बात नहीं करेंगे इस लेक्चर में, कोएफिशिएंट रेंज के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, क्वार्टर डेविएशन के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन के बारे में भी कोई बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे मीन डेविएशन के बारे में भी आज हम कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये सारी एग्जांपल्स चल रही हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, वेरिएंस जो है ना, ये लिखा हुआ है कि स्लाइड वेरिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट mean such that absolute deviation are replaced by square deviation. Variance is a average of second order. अच्छा, ये जो डेफिनेशन आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये कर लें कि वेरिएंस इज़ डिफाइंड एज मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। बस ये एक लाइन की डेफिनेशन आपने वेरिएंस की बेटा करनी है, वन लाइन डेफिनेशन। आपने डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस एक लाइन किया, तो आप कहेंगे मैं वहाँ से कर दूँ, यहाँ से कर दूँ, इससे छोटी डेफिनेशन आपको कहाँ से मिलेगी। तो वेरिएंस इज डिफाइंड एज मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशंस फ्रॉम मीन, जैसा कि इसके फार्मूले से भी आपको ज़ाहिर होगा आगे चल के। ये बेटा मीन है, ये देखो समेशन एक्स और क्या, ये एक डेटा था, पॉपुलेशन डेटा था, उसको बड़े एन पे डिवाइड किया तो म्यू से हमने पॉपुलेशन, अगर ये सैंपल छोटे एन पे डिवाइड करते तो एक्स बार से हमने डिनोट कर रहा था। तो एक्स ना फिर म्यू जो है ना, इसको बेटा डेविएशन कहते हैं। तो एक्स माइनस म्यू के स्केयर को हम ना स्केयर डेविएशन कहते हैं। तो आप इसका अगर स्केयर लेके, इन डेविएशंस का देखो स्केयर लेके, तो बेटा ये दो फार्मूले, ये फार्मूले में आप देखो, जैसे ये अनग्रुप डेटा के लिए फार्मूला था ना, तो वैसे ये अनग्रुप के लिए वेरिएंस का ये फार्मूला है, और ग्रुप के लिए एफ होता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो जैसे मीन का फार्मूला ये अनग्रुप के लिए है, ये वेरिएंस का अनग्रुप के लिए है, ये ग्रुप के लिए है। तो एग्जांपल आप करेंगे तो अभी आपको समझ आ जाएगी। प्रॉपर्टी वेरिएंस ये है कि वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। जैसे मैंने ऐसे आपसे कोई कहा ना 2 2 2 2 2 2 2 2 का वेरिएंस बताए, तो आप कहेंगे जीरो, क्योंकि वेरिएंस इज फॉर वेरिएशन, और 2 2 2 2 2 में कोई वेरिएशन नहीं है, इसलिए इसका वेरिएंस जीरो। और एक बेटा प्रॉपर्टी ये है कि वेरिएंस ऑफ ए एक्स ही होता है ना, ये ए जो होता है स्क्वायर होकर बाहर आ जाता है और वेरिएंस ऑफ एक्स बन जाता है। तो वी ऑफ ए एक्स ही होता है, ये ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स के बराबर होता है। और वी अगर वेरिएंस एक्स प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, आंसर हमेशा वेरिएंस x1 प्लस वेरिएंस x2 होता है इफ x1 x2 आर इंडिपेंडेंट।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है ना, ये वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट होती है। तो हमें अब फौरी तौर पे थोड़ा कोई एग्जांपल एक कर लेनी चाहिए, जैसे कि आपने मीन पहले आप कर चुके हो ना, अब हमें वेरिएंस की एग्जांपल बेटा एक कर लेनी चाहिए हमें। ये सी वी होता है, सी वी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बटा मीन, बस दैट्स ऑल। और ये बेटा क्या है एग्जाम्पल, फाइंड मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 1 2 3। लो जी, तीन ही वैल्यूज़ हैं 1 2 3, उन तीनों को जमा किया, बेटा ये आपने ना, ये आपको तीन वैल्यूज़ दी थी, ये हमने एक्स में एक दो तीन वैल्यूज़ लिखी, इनका टोटल किया, समेशन एक्स फार्मूले में रखा, एक्स बार होता है समेशन एक्स ओवर एन। एन का मतलब है जितनी वैल्यूज थी, तीन वैल्यूज थी, तीन पे डिवाइड किया, समेशन एक्स 6 था, 6/3 2 बेटा इसका मीन आ गया। फिर हमने हर एक्स में से मीन माइनस किया, इनको कहते हैं डेविएशंस। देखो 1 में से 2 माइनस मीन माइनस किया, 2 में से मीन माइनस किया जो कि 2 था, 3 में से 2 माइनस किया, तो आंसर आएगा -1 0 1। और देखो सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन जो होता है ना हमेशा ज़ीरो होता है, ये एक ख़ास प्रॉपर्टी है, ये वाली ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करने की और कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे ये बताना था कि ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज़ ज़ीरो, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है बेटा। अच्छा, फिर हमने x माइनस एक्स, ये डेविएशन थी, इनका स्केयर ले लिया, तो ये स्केयर्ड डेविएशन आ रही, ये वाली जो है ये डेविएशन हैं, और ये वाली जो है स्केयर डेविएशन है। -1 का स्केयर 1, 0 का स्केयर 0, ये 0 और 1 का स्केयर 1, तो जमा किया तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्केयर, ये बेटा ये 2 आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब मीन का फार्मूला, वेरिएंस का फार्मूला देखते हैं। समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्केयर, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि इसका आंसर 2 आया, मैंने ऊपर कैलकुलेट कर दिया आपको, ठीक है बेटा। तो 2/2 = 1 आंसर आ गया। ये सारा वो जो डिटेल है यहाँ दोबारा से लिखी हुई है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्केयर ऊपर मैंने आपको टेबल के अंदर जो है ना वो कैलकुलेट करके बेटा बता दिया हुआ है, ठीक है। लिहाजा बेशक आप ये वाली चीज़ें दरम्यान में से निकाल भी देंगे तो 2/1। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, इसका जज़र 1 का जज़र 1 ही होता है, तो सी वी होता है बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। तो मीन 2 आया था, स्टैंडर्ड 1 आई थी, तो 0.50 आ गया। पॉइंट को 2 दीजिए राइट पर जाके हम इसको 50 बना लेंगे, 7% का साइन लगा देंगे, ठीक है बेटा। ये एक और एग्जांपल है इसकी, इसको आपने उससे देख लेना प्यारे बच्चों। मैं अब आपको ये एग्जांपल दूँगा, ये बेटा ये क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ये वाला, ये एक ही कर रहा है आपने, जो मैं नहीं करा रहा छुड़ा रहा हूँ, आपने छोड़ देना है। ये बेटा आपका एक्स है, ये आपकी क्लासेस है 18 से 12 तक, और जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ से शुरू नहीं हो रही, ठीक है ना, गैप है, तो कोई बात नहीं। मीन में स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई ज़रूरत नहीं कि इसको आप बराबर करें। तो बेटा आपने मिड पॉइंट लेना है यहाँ पे एक्स, तो इन दोनों को जमा किया, ये बन गया आपके पास 40, 40 को 2 बेटा 20 आ गया, इस तरह ये 25 आ गया, 30 आ गया, 35 40 आ गया, एफ़ आपके साथ है, ठीक है बेटा। तो बेटा उसकी बजाय ना आप ये वाली एग्जांपल प्लीज़ देख लें, ये वाली एग्जांपल। तो एक्स बनाने आपको आते हैं, पहले भी आपने किए हुए हैं, तो हमने बेटा हर लोअर क्लास अपर क्लास को जमा करके ना 2 पे डिवाइड करके, तो ये एक्स ले लिए, ये वाले एक्स ले लिए, दिस प्लस दिस बटा 2, दिस प्लस दिस बटा 2, और एफ़ और एक्स को मल्टीप्लाई करना आपने पहले सीखा हुआ मीन के अंदर। आपने सिर्फ ये करना है कि एक दफ़ा फिर एक्स को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 1500 को और एफ एक्स को, इनको मल्टीप्लाई करना है बेटा, ये वैल्यू आई, ठीक है ना। इस तरीके से 2500 इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं ना, इसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उससे जान के नंबरों से कैसे छुड़ानी है। ये मीन निकला है, ये पहले आपने पढ़ा हुआ है। आप जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है ना, आपने प्राइमरीली तो फार्मूला और पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो ऊपर मैंने आपको दिखाया, लेकिन ये फार्मूला कंप्यूटेशनली ईजी है। तो ये जो एफ एक्स स्क्वायर है ना, इसका टोटल ये है, इसको आपने ऊपर रखना है, और समेशन एफ पे बेटा ये जो 20 है उस पर डिवाइड करना है, और माइनस ये मीन। तो देखो वेरिएंस निकालने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें मीन नार्मी निकालना पड़ता है, तो ये मीन का स्क्वायर इसमें से आपने माइनस करना है। ये फार्मूला मैं इसलिए अडॉप्ट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सिंपल और मीन डायरेक्ट इसके अंदर यूज़ हो जाता है, ठीक है बेटा। ये आपके पास कैलकुलेशन